एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि कोको वहाँ से सैड होकर जा रही थी तो बिमिंगे उसे कहता है दोपहर को मैं तुम्हें जल्दी ही ले जाऊंगा। फिर कोको सोचती है मैं ये कर सकती हूँ, मैं ऐसे परवर्ट इंसान को नहीं छोड़ सकती, मेरा इंतजार करो। अब हमें दिखाते हैं कोको ट्रेनिंग कर रही है और वो ऊपर से नीचे गिर जाती है और उसे थोड़ी चोट लग जाती है तो वो रोने लगती है। फिर ट्रेनर कोको को मारने लगती है और उसे कहती है जल्दी जाओ और उसी पोजीशन में खड़ी हो जाओ। ये सब होते हुए बिमिंगे दूर से देख रहा था और कोको को ऐसी हालत में देखकर उसे काफी बुरा लग रहा था, लेकिन वो सोचता है खुद पर कंट्रोल रखो, बिमिंगे कोको को लियोन चैंग की ट्रेनिंग ही मजबूत बना सकती है। और फिर बिमिंगे कोको को बिना लिए ही वहाँ से जाने लगता है और सोचता है अगर ये मेरे साथ डोंगलिंग गई तो ये खुद को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाएगी और सब कुछ गड़बड़ा जाएगा। अब हमें कोको दिखाते हैं जो कि सोच रही है मैं लगभग ट्रेनिंग करते करते मर ही गई थी, लेकिन शायद मैं बच गई हूँ। और लियोन चैंग को चिढ़ाते हुए सोच रही है फीमेल कैप्टन को मुझे मार ही देना था। और तभी लियोन चैंग एकदम से पीछे मुड़ के कोको को देख लेता है और उसे कहता है तुम काफी बचकाना हो। फिर कोको वहाँ से चली जाती है और बिमिंगे का वेट करते करते सोच रही है शाम के 6 बज चुके हैं लेकिन फिर भी वो मुझे लेने नहीं आया। तभी लियोन चैंग वहाँ पर आता है और कोको से कहता है डिफेंसिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है तो वो जल्दी यहाँ पर नहीं आ सकता, तो कोई उम्मीद मत रखो। कोको ये बात सुनकर अनहैप्पी हो जाती है और कहती है अचानक से क्या हुआ। तो लियन चोंग कोको को बताता है किसी ने वहाँ पर एक दिन पहले आग लगा दी थी लेकिन हम उसे कंट्रोल करने में कामयाब रहे। और फिर लियोन सोचने लगता है सेंसेन नाम की लड़की ने घबराहट की वजह से वहाँ पर आग लगा दी थी और ऐसा करके लगभग वो यहाँ से बचने के लिए है। फिर कोको कहती है क्या सच में ऐसा ही है। तो लियोन चैंग सोचने लगता है बहुत देर हो गई है लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आया, शायद वो कोई प्रॉब्लम में है। उसके बाद लियोन चैंग बिमिंगे को कॉल लगाता है और कोको से कहता है ये तुमसे बात करना चाहता है। फिर कोको कहती है हेलो हाँ। तो बिमिंगे बोलता है मैं तुम्हें बाद में लेने आऊंगा, तब तक तुम लियोन चैंग के साथ रहो, आइसलैंड पर काफी प्रॉब्लम चल रही है। ये बात सुनकर कोको सोचने लगती है क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि घुसपैठियों को कंट्रोल में किया जा सके, शायद मैं सोच रही थी ये सब चीजें उससे ज्यादा सीरियस हैं। और फिर कोको बिमिंगे को बोलती है ठीक है मैं आपका इंतजार करूंगी। और फिर बिमिंगे कहता है ठीक है भाई, तुम लियोन चैंग को कॉल दो, मुझे उससे कुछ बात करनी है। फिर कोको लियोन चैंग को फोन देती है और सोचने लगती है बिमिंगे ने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया, वो मेरी कितनी देखभाल और केयर करता है, ये सब मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। अब लियोन चैंग बिमिंगे से कह रहा है ठीक है आज रात मैं आइसलैंड पर सिस्टम को चेक करने जाऊंगा और मैं दीवान वापस नहीं जाऊंगा। ये बात सुनकर कोको सोचती है क्या दीवान। और वहीं लियोन बिमिंगे से कह रहा है ठीक है बस थोड़ी देर के लिए। ये बात सुनकर कोको एकदम से खांसने लगती है और सोचती है क्या ये भी दीवान में ही रहता है। अब हमें दिखाते हैं कि कोको डिनर के बाद बाथरूम में जाती है और सोचती है आखिरकार ये सब आज के लिए खत्म हुआ, अब मैं नहाकर आराम कर सकती हूँ। कोको बाथटब में बैठे बैठे खुद से ही कह रही है आज मैं काफी ज्यादा थक चुकी हूँ और वहीं पर सो जाती है। और तभी हमें दिखाते हैं कि बिमिंगे वहाँ पर आता है और कहता है कोको तुम कहाँ हो। और फिर बाथरूम की तरफ जाते हुए सोचता है क्या वो नहा रही होगी। बिमिंगे अंदर जाता है तो देखता है कोको वहाँ पर सोई हुई थी लेकिन उसे लगता है कि वो बेहोश हो चुकी है। इतना देखकर बिमिंगे काफी डर जाता है और भागते हुए कोको के पास जाता है। कोको को पानी से बाहर निकालकर बिमिंगे उससे कहता है कोको उठो, मुझे डराओ मत। तो कोको बोलती है मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मुझे बचाओ मेटामॉर्फोसिस लियोन चैंग से। फिर बिमिंगे मुस्कुराता है और सोचता है ये लड़की नहाते हुए भी सो सकती है, इसे क्या घुटन नहीं हो रही थी, लेकिन ये बहुत ज्यादा थकी हुई लग रही है। अब बिमिंगे कोको को गोद में उठाकर बाहर ले आता है जहाँ पर लियोन चैंग भी होता है। लियोन चैंग बिमिंगे को ऐसे देखकर उसे कहता है तुम एक अच्छी माँ की तरह लग रहे हो। फिर बिमिंगे लियोन चैंग से कहता है तुम मुझे लेकर चलो। उसके बाद बिमिंगे कोको और लियोन चैंग वहाँ से चले जाते हैं। बिमिंगे कोको को अपने साथ रूम में लेकर आ गया था और उसकी पीठ पर काफी चोट लगी हुई थी, उसे देख रहा था और सोच रहा था इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आज दोपहर के बाद ये काफी डिफरेंट लग रही है, मेरे साथ वापस जाने के लिए बोल रही है, क्या ये थक गई है और बर्दाश्त नहीं कर सकती, और आज ये इतना रो क्यों रही थी। बस यही सब बिमिंगे सोच रहा था और फिर कोको की चोट पे दवाई लगाने लगता है। तो कोको सोचती है ये काफी कंफर्टेबल है और फिर उठने लगती है। तो बिमिंगे उसे कहता है हिलना मत, मैं तुम्हें दवाई लगा रहा हूँ। उसके बाद कोको एकदम से उठ जाती है और बिमिंगे से कहती है मेरा घाव पीछे है, आगे नहीं है। फिर बिमिंगे कहता है तुम्हारी पूरी बॉडी पर चोट लगी हुई है, मुझे इसे ध्यान से देखने दो, तुम्हें मुझ पर दया आ रही है या फिर तुम मुझ पर डाउट कर रही हो। फिर कोको कहती है तुम्हें ये तक मालूम है कि मेरी पूरी बॉडी पर चोट लगी हुई है, फिर भी तुम्हें मुझ पर दया नहीं आ रही, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। और तभी बिमिंगे कोको को किस करने लगता है और कहता है तो फिर तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हें कैसे प्यार करूं। और फिर कोको को वापस लेटा देता है। तो कोको कहती है मुझे कल सुबह ही स्कूल जाना है। तो बिमिंगे बोलता है तुम्हें कल स्कूल जाना है, मुझे उकसाओ मत, चुपचाप सो जाओ। फिर कोको कहती है नहीं मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ। तो बिमिंगे कहता है तुम सो जाओ, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आता हूँ और तुम्हारी मदद करता हूँ। फिर कोको अपनी आंखें बंद करके लेट जाती है और सोच रही है अगर आप हमेशा ऐसे ही रहते हैं तो ये मेरे लिए काफी अच्छा है, आप काफी अच्छे इंसान हैं। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।